पूर्वकाल में काशी में कीर्तिमान नाम से प्रसिद्ध एक सम्राट थे। वह इक्ष्वाकु परिवार का आभूषण था। वह नृग का एक प्रसिद्ध पुत्र था। उन्होंने क्रोध के साथ साथ इंद्रियों पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। वह ब्राह्मणों का संरक्षक था। वह सभी राजाओं में सबसे श्रेष्ठ था। एक बार वह शिकार में व्यस्त था और वह वशिष्ठ के आश्रम में आया। वह महीना वैशाख था, जो सूर्य की प्रचंड गर्मी के कारण भयंकर था। आगे बढ़ते हुए रास्ते में उन्होंने देखा कि उन महान आत्मा वाले ऋषि के शिष्य लगातार विभिन्न गतिविधियों में लगे हुए हैं। कुछ स्थानों पर वे पानी और छायादार मंडप स्थापित कर रहे थे। अन्य स्थानों पर वे पेड़ों के नीचे आराम से बैठे कुछ लोगों को पंखा झलने में लगे हुए थे। कुछ लोगों को कुछ जगहों पर गन्ने के ठूंठ, कुछ जगहों पर मीठी खुशबू और कुछ जगहों पर फल चढ़ाते हुए देखा गया। दोपहर में उन्होंने छाते और शाम को मीठा पेय का उपहार दिया। कुछ स्थानों पर वे पान के पत्ते चढ़ाते थे और कुछ स्थानों पर आंखों के लिए कपूर का लेप चढ़ाते थे। हे राजन, कुछ लोग पेड़ों की शाखाओं पर लटके झूले बांधते दिखे। जब उन्होंने उनसे पूछा, आप कौन हैं? उन्होंने उत्तर दिया, वशिष्ठ के शिष्य हैं। आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने पूछा। उन्होंने उत्कृष्ट राजा से कहा, ये वैशाख महीने के लिए निर्धारित पवित्र संस्कार हैं। वे जीवन के लक्ष्य प्राप्ति के साधन हैं। ये संस्कार हम वशिष्ठ के आदेश पर निष्ठापूर्वक कर रहे हैं। बेहतर होगा कि आप हमारे गुरु से यथोचित ढंग से पूछें। वह महान ख्याति प्राप्त ऋषि इन धर्मों को पूरी तरह और सही ढंग से समझता है। वशिष्ठ के शिष्यों द्वारा इस प्रकार उत्तर दिए जाने पर राजा तुरंत वशिष्ठ के मेधावी आश्रम में चले गए, जो विभिन्न विज्ञानों और योग का ज्ञान प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध थे। राजा को आया देखकर वशिष्ठ मन में प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपने अनुचर सहित नेकदिल राजा का यथोचित सत्कार किया। आतिथ्य प्राप्त करने और आराम से बैठने के बाद प्रसन्न राजा ने उस गुरु से पूछा। राजा ने कहा, रास्ते में मुझे एक महान अद्भुत शुभ वस्तु दिखाई दी। मुझे इन पवित्र संस्कारों के बारे में और अधिक जानने की बहुत इच्छा है। आप प्रथम ऋषि हैं और चूंकि आप प्रारंभ से ही सभी पवित्र संस्कार करते हैं, हे प्रख्यात ऋषि, उन्हें मुझे विस्तार से बताएं। मैं उनके बारे में सुनने का इच्छुक हूँ। मैं आपका विनम्र शिष्य हूँ और मुझे इन संस्कारों में विश्वास है। इक्ष्वाकु वंश के राजा द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर महान प्रतिष्ठित ऋषि यह जानकर मन में बहुत प्रसन्न हुए कि उन्होंने तब उनसे उचित तरीके से पूछा था। उन्होंने कहा, हे राजा, आपकी बुद्धि अच्छी तरह नियोजित और प्रशिक्षित है। चूंकि आपका मन विष्णु के बारे में बात करने और उनसे संबंधित पवित्र अनुष्ठानों के प्रदर्शन में उत्साहपूर्वक रुचि रखता है, आपकी योग्यता सफल हो गई है। अत्यंत प्रसन्नता के साथ इस प्रकार टिप्पणी करने के बाद उसने राजा से इस प्रकार कहा, सुनो, हे राजा, मैं वही कहूँगा जो अब तुमने मुझसे पूछा है। उसे सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। यह मानते हुए कि एक व्यक्ति सभी अन्य पवित्र संस्कारों को त्याग देता है और पूरी तरह से कामुक सुखों में डूब जाता है, यदि वह वैशाख महीने के दौरान पवित्र स्नान में लगा हुआ है, तो वह विष्णु का पसंदीदा बन जाता है। भले ही कोई व्यक्ति अपने सहायक कार्यों के साथ अन्य सभी पवित्र संस्कार करता है, लेकिन पवित्र स्नान, धर्मार्थ उपहार, पूजा और अन्य मेधावी कार्यों के माध्यम से वैशाख का सम्मान नहीं करता है, हरि उससे बहुत दूर है। यदि वैशाख पवित्र स्नान किए बिना और दान किए बिना व्यतीत हो जाता है, तो वह इस चूक के कारण चांडाल बन जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि वैशाख महीने के लिए निर्धारित महान पवित्र अनुष्ठानों के माध्यम से हरि को प्रसन्न किया जाता है, तो वह संतुष्ट हो जाते हैं और जो भी वांछित हो उसे प्रदान करते हैं। ब्रह्मांड के स्वामी, लक्ष्मी की पत्नी समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। वह सूक्ष्मतम पवित्र अनुष्ठानों से प्रसन्न होते हैं, न कि स्थूल शारीरिक प्रयासों या धन के खर्च से। यदि उनकी भक्तिपूर्वक पूजा की जाए, तो विष्णु इच्छित वस्तु प्रदान करते हैं।
अतः हे राजन, विष्णु की भक्ति सदैव करनी चाहिए। भले ही जल से उनकी पूजा की जाए, ब्रह्मांड के भगवान हरि सभी दर्द और तनाव को दूर कर देते हैं। वह प्यासे मनुष्य के समान जल से तृप्त हो जाता है। यहाँ तक कि एक महान कर्म से भी केवल एक छोटा सा लाभ ही प्राप्त हो सकता है। यहाँ तक कि एक छोटा सा कर्म भी बड़ा लाभ दे सकता है। कर्म की महानता या लघुता अर्जित लाभ की महानता या लघुता का कारण नहीं है, परंतु कर्म का स्वभाव कारण है। कर्म का मार्ग गूढ़ है। वैशाख महीने के लिए निर्धारित ये पवित्र संस्कार बहुत कम प्रयास से किए जा सकते हैं। वे शुभ हैं और विष्णु को प्रसन्न करते हैं। ये खर्चों को बढ़ने से रोकते हैं। इसलिए हे राजा, तुम भी वैशाख महीने के लिए बताए गए पवित्र अनुष्ठान करो। अपने राज्य के सभी लोगों से ये शुभ संस्कार कराओ। हे राजा, जो नीच व्यक्ति वैशाख के लिए निर्धारित पवित्र संस्कारों को नहीं करता है, उसे विभिन्न तरीकों से डांटा जाना चाहिए। यदि वह फिर भी नियम नहीं करता है तो उसे आपके द्वारा दंडित किया जाना चाहिए। इस प्रकार ऋषि ने उन्हें शास्त्र ग्रंथों की व्याख्या करके उन पवित्र संस्कारों को करने की आवश्यकता स्पष्ट रूप से समझाई। बाद में उन्होंने उसे वैशाख पवित्र अनुष्ठानों की प्रकृति, प्रक्रिया आदि का पूरी तरह से वर्णन किया। समस्त संस्कारों के विषय में सब कुछ सुनकर उसने भक्तिपूर्वक गुरु का आदर किया। इसके बाद राजा अपने निवास पर लौट आए और सभी अनुष्ठान किए। वह देवों के निष्कलंक भगवान केशव का बहुत बड़ा भक्त था। राजा ने देवों के भगवान विष्णु पद्मनाभ के अलावा किसी की पूजा नहीं की। सैनिकों के माध्यम से यह घोषणा की गई थी, यदि 8 वर्ष से अधिक और 80 से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति सूर्य के मेष राशि में होने पर सुबह स्नान नहीं करता है, तो वे सभी लोग मेरे द्वारा दंड के भागी होंगे। उन्हें निश्चित रूप से फांसी दी जा सकती है या राज्य से निष्कासित किया जा सकता है, चाहे वह मेरा पिता या पुत्र या पत्नी या घनिष्ठ मित्र ही क्यों न हो। यदि वह वैशाख में पवित्र संस्कार करने से विमुख होता है, तो उसे एक डाकू की तरह मेरे द्वारा बांध दिया जाना चाहिए। पवित्र जल में पवित्र स्नान करने के बाद प्रतिष्ठित ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। हे पापियों, अपनी क्षमता के अनुसार अन्य पवित्र संस्कार भी करो, जैसे कि प्रपास आदि की स्थापना करना। उन्होंने प्रत्येक गांव में पवित्र संस्कारों का एक ब्राह्मण व्याख्याता नियुक्त किया। उन्होंने प्रत्येक 5 गांवों के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया। इस प्रकार सम्राट के आदेश पर हर जगह लगाया गया धर्म और पवित्र कार्य का वृक्ष हर देश में प्रचुर मात्रा में फला फूला। हे श्रेष्ठ राजा, वे सभी मनुष्य जो उस राजा के राज्य में मर गए थे, हरि के धाम में चले गए। हे श्रेष्ठ राजा, यहाँ तक कि जो लोग गलती से हरि के निवास मंदिर में जाते हैं, वे मृत्यु के बाद हरि के निवास वैकुंठ में जाते हैं। निश्चय ही विष्णु का लोक मनुष्यों को शीघ्र प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य प्रातः काल मेष राशि में सूर्य होने पर किसी बहाने से केवल एक बार स्नान करता है, वह सभी पापों से छुटकारा पाकर विष्णु के महान लोक को जाता है। वैशाख में एक बार भी पवित्र स्नान करने से मनुष्य यमलोक में नहीं जाता। हे राजा, उस समय सूर्य देवता अर्थात यम के पुत्र के पास रिकॉर्ड करने के लिए कुछ भी नहीं था। तब चित्रगुप्त को अपने लेखन और कर्मों आदि के हिसाब किताब से पूर्ण विश्राम मिल गया। जो लोग अपने अच्छे कर्मों के लिए विष्णु की दुनिया में गए थे, उनके द्वारा लोगों के पापों के बारे में पिछले रिकॉर्ड एक पल में मिटा दिए गए थे। सभी नरक खाली हो गए क्योंकि वे पापी प्राणियों से रहित हो गए थे। वैशाख की शक्ति से नरक का मार्ग सभी यातायात से रहित हो गया। सभी लोग अशुद्धियों से मुक्त और तेजस्वी रूप वाले हो गए और हरि के क्षेत्र में चले गए। स्वर्गवासियों के सारे निवास इसी प्रकार खाली हो गए। जब स्वर्ग खाली हो गया, जब सभी नरक भी शून्य हो गए, नारद धर्मराज के पास गए और इस प्रकार बोले, हे राजा, नरक में कोई सामान्य विलाप नहीं सुना जाता है, दुष्टों के बारे में कुछ नहीं लिखा जा रहा। चित्रगुप्त एक ऋषि की भांति मौन व्रत धारण किए हुए हैं। हे राजा, मुझे इसका कारण बताओ कि बुरे कर्म करने वाले,
बड़े धोखेबाज और चालबाज लोग आपके निवास पर क्यों नहीं आते हैं? जब ये शब्द पुण्यात्मा नारद जी ने कहे तो यम राजा ने कुछ असहाय होकर इस प्रकार कहा, हे नारद, जो राजा इस समय पृथ्वी पर शासन कर रहा है, वह प्राचीन उत्कृष्ट पुरुष ऋषिकेश का बहुत बड़ा भक्त है। वह भेरी ध्वनि के माध्यम से लोगों को वैशाख के पवित्र संस्कारों के बारे में बताते हैं। वह जो 8 साल से अधिक और 80 से कम उम्र का है और जो वैशाख के पवित्र संस्कार नहीं करता है, वह निस्संदेह मेरे द्वारा दंडित किया जाएगा, क्योंकि वे बहुत डरते हैं, इसलिए सब लोग कभी अपराध नहीं करते। हे नारद, उस कर्म के माध्यम से वे विष्णु के धाम को जाते हैं। वैशाख के पवित्र अनुष्ठानों का सहारा लेकर लोग हरि के निवास पर जाएंगे। हे श्रेष्ठ ऋषि, अब उस राजा ने मेरे स्थान का मार्ग नष्ट कर दिया है। सभी नरकाशों को खाली करा लिया गया है। इसी प्रकार स्वर्गवासियों की दुनिया भी चित्रगुप्त ने आराम कर लिया है। जो पहले ही लिखा जा चुका था उसे अब लोगों ने मिटा दिया है। हे ऋषि, वैशाख महीने के पवित्र अनुष्ठानों की महिमा इतनी है। हे ब्राह्मण, लोगों को ब्राह्मणों की हत्या जैसे पापों से छुटकारा मिल गया है। वैशाख महीने में अपने कर्तव्यों का पालन करके वे विष्णु के महान क्षेत्र में जाते हैं। लोगों को दंड देने या आशीर्वाद देने में असमर्थ मैं उससे युद्ध करूंगा और उसे मार डालूंगा। वह हर दृष्टि से बहुत शक्तिशाली है, जो अपने स्वामी के कार्यों को नहीं करता है, जो निष्क्रिय रहता है लेकिन फिर भी अपनी मजदूरी प्राप्त करता है, वह निश्चित रूप से नरक में जाता है। यदि वह किसी देवता द्वारा अविनाशी है तो मैं ब्रह्मा के पास जाऊंगा, उन्हें सब कुछ बताऊंगा और बाद में चिंता से मुक्त हो जाऊंगा। यह कहकर उसने ब्राह्मण से विदा ली। काल ने अपनी भयानक लाठी उठाई, बैंसे पर सवार हुआ और अपने अनुयायियों के साथ पृथ्वी पर चला गया। वह मृत्यु, रोग, जरा आदि जैसे अपने अत्यंत उग्र अनुचरों तथा 50 करोड़ की संख्या में दूतों से घिरा हुआ था। उसने तुरंत उस पुण्यात्मा राजा की पूरी राजधानी को घेर लिया। फिर उन्होंने अपना अत्यंत भयंकर शंख बजाया, जिससे समस्त लोकों में भय व्याप्त हो गया। यह सुनकर उस पुण्यात्मा राजा को पता चल गया कि यह विवस्वान का पुत्र यम है। वह पूरी तैयारी के साथ तैयार हुआ और गुस्से में शहर से बाहर चला गया। उन दोनों के बीच की लड़ाई इतनी भयानक थी कि रोंगटे खड़े हो गए। उस साधु राजा ने एक ही प्रयास में मृत्यु, काल, रोग, यम और दूतपति को अपने वश में कर लिया। उसने बड़े क्रोध में आकर उन्हें भगा दिया। तब क्रोधित राजा यम स्वयं उसके पास आए और अनेक बाणों से उससे युद्ध किया। वह शेर की तरह दहाड़ने लगा। राजा ने 3 बाणों से उसका धनुष काट डाला। यम अपने तलवार और ढाल लेकर उसे मारने के लिए नीचे आए। उसे देखते ही राजा क्रोधित हो गया। उसने तलवार और ढाल को काट डाला और उसके माथे में एक तीर लगाया जिसमें काले सांप की चमक थी। इसकी मार से यम क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी लाठी उठा ली। उन्होंने इसे ब्रह्मा मिसाइल के मंत्र के साथ चार्ज किया और इसे राजा की ओर छोड़ दिया। उस समय अपने भक्त की रक्षा के लिए विष्णु ने अपना चक्र फेंका। विष्णु द्वारा फेंका गया चक्र युद्ध के मैदान में आ गया, तेजी से यम के डंडे से टकराया और उस ब्रह्मा मिसाइल की जांच की। भगवान का भक्त राजा भयभीत हो गया और उसने तुरंत चक्र की स्तुति की। हे 1000 तीलियों वाले विष्णु के हाथों के आभूषण, आपको नमस्कार है। पूर्वकाल में आप समस्त लोगों की रक्षा के लिए हरि द्वारा धारण किए गए थे। मैं आज आपसे विष्णु के अत्यधिक शक्तिशाली भक्त यम की रक्षा करने की विनती करता हूँ। देवताओं के शत्रु मनुष्यों के लिए केवल आप ही मृत्यु के देवता हैं, कोई और नहीं। इसलिए हे ब्रह्मांड के स्वामी, दयालु बनो, इस यम की रक्षा करो। राजा द्वारा स्तुति किया गया चक्र इस प्रकार यम को छोड़कर राजा के पास आ गया। हे महान राजा, जबकि देवता आकाश में खड़े होकर देख रहे थे। विष्णु को प्रिय होने के कारण वैशाख नाम का महीना ऐसा है। इसके पवित्र अनुष्ठानों को सुनने से भी मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है।
फिर क्या यह विशेष रूप से उल्लेख करने की आवश्यकता है कि जो पवित्र संस्कारों के प्रदर्शन के प्रति समर्पित है वह विष्णु की दुनिया में जाता है? जब कोई वैशाख संस्कार की महिमा के बारे में गाता है तो पुरुषोत्तम प्रसन्न हो जाते हैं। तो फिर पवित्र संस्कारों के पालन में समर्पित व्यक्ति को मोक्ष कैसे नहीं मिलता? विश्वों के स्वामी पुरुषोत्तम हमारे पूर्वज है। राजा वैशाख महीने में ये पवित्र संस्कार करता है जो उसे भगवान को पसंद है, इसलिए विष्णु उससे प्रसन्न है। वह हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं और उनकी सहायता करते हैं।